और ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। तो दोस्तों, खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बताते हैं, जहां पर पिछले 48 घंटे के अंदर श्रावस्ती जनपद में 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं पानी में डूबने की, जिसमें से सिर्फ एक व्यक्ति की लाश अभी तक मिल पाई है। बाकी 2 लोगों की तलाश की जा रही है। कल जिनकी लाश मिली है वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि जिला पंचायत सदस्य हैं भिनगा से, वार्ड नंबर 5। और उनके पिताजी के बारे में कहा जाता है कि वो नेपाल के पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री हैं। ये धनंजय यादव पुत्र दिनेश यादव जो हैं, इनकी गुमशुदगी भिनगा कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। पुलिस के साथ साथ आम जनता भी उनको ढूंढ रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस तरीके से उनकी लाश राप्ती नदी के नीचे मिलेगी, भकला पुल के नीचे मिली है। बहरहाल इस मामले में परिवार के कुछ सदस्यों ने अनहोनी की आशंका जताई है। परिवार के सदस्यों को लगता है कि शायद उनकी हत्या की गई है। इस संबंध में भिनगा कोतवाली में शायद प्रार्थना पत्र दिया गया है और उनका जो मृत शरीर है वो उनके पैतृक गांव नेपाल में बाके जिला पड़ता है, वहाँ चिकनीपुर गांव पड़ता है, वहाँ पर लेकर के गए हैं। वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सारी जो सारा जो सस्पेंस है इस मामले में वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर रुका हुआ है। तो आइए वहीं आपको दूसरी घटना बताते हैं, जो कि हमारे भिनगा कोतवाली के दुर्गापुर केपी गांव में हुआ है, जहां पर आपको बता दें कि एक महिला जो कि शादीशुदा महिला है, शादी उसकी हो गई थी, गबन नहीं गया था। किढ़ियावनपुरवा गांव पड़ता है। जानकी यादव की पुत्री है अर्चना यादव, जिसका तबीयत खराब था और घर के पीछे ही नदी नाला बना हुआ है। वहां पर ये महिला शायद शौच करने या कुछ करने के लिए गई थी। उसके बाद में वो इसी नाले में गिर गई। आज 3 दिन से उस महिला की भी तलाश करवाई जा रही है। जो पब्लिक है वो लगी हुई है रेस्क्यू करने के लिए। एनडीआरएफ की टीमें आई हैं। जो ग्राम प्रधान है दुर्गापुर केपी के अविनाश सिंह लो बाबा, वो भी यहाँ पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जब से लड़की के बारे में जानकारी मिली है कि वो पानी में गिर गई है, तब से ग्राम प्रधान लगातार यहाँ पर आकर के सारी व्यवस्था देख रहे हैं और पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है लड़की के शव को बरामद कर लिया जाए। और अर्चना यादव नाम बताया जाता है, तबीयत खराब थी। दुर्गापुर केपी गांव में बताया जा रहा है कि 7 कूले का पानी यहाँ आता है और इनके घर के पीछे से होकर ही जाता है। बहुत ही तेज पानी का बहाव था जिस दिन ये अर्चना यादव का पैर फिसला है, और उसके बाद से अभी तक उसकी बॉडी बरामद नहीं हो पाई है। आज तीसरा दिन है। आज भी ग्राम प्रधान जो अविनाश सिंह हैं लो बाबा, वो मौके पर मौजूद हैं। कल पूरा दिन तलाश करवाया गया, परसों तो ग्रामीणों ने तलाश किया, कल जो है एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम आई, सर्च ऑपरेशन चलाया गया रबड़ बोट लगा करके, फिर भी कोई सफलता नहीं मिली है। तो आज भी लोग लगे हुए हैं। और एक तीसरी घटना आपको बता दें जिसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। एक व्यक्ति सोनवा थाना क्षेत्र के नासिरगंज के पास में भगवानपुर खपरिया गांव पड़ता है, वहां राप्ती नदी में डूब गए थे। उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। और एक घटना और आपको श्रावस्ती जनपद से बता दें दोस्तों, ये मामला भी बहुत ही संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। दरअसल श्रावस्ती जनपद के नवीन मॉडर्न थाना अंतर्गत इब्राहिमपुर गांव पड़ता है। ये मोहम्मदपुर राजा चिरैंदापुर के पास में डिंगोरा जोत के बीच में ये गांव है, जो कि मलौना खसियारी के अंतर्गत आता है। हालांकि मलौना खसियारी नदी के उस तरफ है, हम बात कर रहे हैं नदी के इस तरफ की। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम भग्गू यादव है, वो उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी और राप्ती नदी इनके घर से मात्र 30 या 40 मीटर की दूरी पर राप्ती नदी है। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, इनका नाम भग्गू यादव है और ये बिराहिमपुर गांव से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। हालांकि इनके पैरों में दिक्कत थी, तो घर के लोगों का कहना है कि ज़्यादा दूर गए नहीं होंगे। चूंकि घर के सामने ही राप्ती नदी है, इसीलिए संभावना जताई जा रही है कि ऐसा तो नहीं कि कोई अनहोनी हो गई हो। इसीलिए ये परिवार के लोग भी काफ़ी परेशान हैं। इनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अगर इनके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो कृपया आप लोग सूचना दें। मैं अविनाश सिंह लव बाबा, प्रधान दुर्गापुर केपी। सर, जो कल
लड़की डूबी थी सर, इसी स्थान पे यहीं पर बैठी थी लड़की। और वो लड़की, कल बाढ़ बहुत तगड़ा पानी था इसमें, और लड़की यहीं बैठी थी। जैसे वो उठी तैसे उसको चक्कर आ गया, और चक्कर आने की वजह से लड़की डिसबैलेंस हुई और ऐसे जाके गिर गई इस पानी में सर। और लड़की का नाम अर्चना यादव और उसके पिताजी का नाम जानकी यादव था, और वो तिलहान पुरवा की रहने वाली थी, और इसी स्थान पे उसकी मृत्यु हुई है। और कारण ये था कि उसकी तबीयत खराब थी। देहाती भाषा में सर उसको दस्त आ रहा था, और लगातार 4-5 बार उसको दस्त आया, और उसी दस्त में उसकी बहुत कमजोरी हुई, और अपनी छोटी बहन के साथ में इसी स्थान पर आई और इसी स्थान पर बैठी थी। और जैसे वो उठी और उसको इस तरीके से कमजोरी हुई कि अपनी बहन को जैसे पुकारती पुकारती तब तक उसका पैर फिसल गया और इसी पानी में गिर गई। और सर ये घटना शाम 4:30-5 के बीच में थी। जब हमको मालूम हुआ तो आधे घंटे में बंठीवा चौकी को हमने सूचना दिया और अपने लेखपाल साहब को सूचना दिया, और मौके पर वो भी लोग आए, और आने के बाद उन लोग ने भी देखा। उसके बाद आज सुबह 6 बजे एनडीआरएफ की टीम आई और उन्होंने भी तलाश जारी किया। यहाँ से लेके 15 किलोमीटर अंतर्गत पानी के अंतर्गत तलाश जारी किया, लेकिन लड़की नहीं मिली और अभी भी तलाश जारी है। और हम प्रशासन से ही गुजारिश करना चाहते हैं और शासन से कि अभी 10 दिन पहले एक आप लोग के ही माध्यम से न्यूज़ था कि गंगा होटल के बगल में जो डिप है वो आज से नहीं, हर साल बरसात के समय हम लोग धरना प्रदर्शन चिल्लाते हैं, प्रशासन भी आती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो पुल बनने का नाम नहीं लिया जा रहा। बस यही अनुशासन शासन यही बताया जा रहा है कि वो पुल बनने का आदेश है, लेकिन अभी तक नहीं बना। शायद वो पुल बन जाता तो शायद ये घटना आज ना घटती, क्योंकि उस बच्ची का तबीयत खराब था। शायद उस बच्ची को यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जिला हॉस्पिटल भिनगा में उसको ले जाते और उसकी वहीं से दवा दर्पण होती तो शायद ये स्थिति ना होती। कारण ये था कि उसको उसके परिवार के लोग जैसे ले गए तो डिप के ऊपर पानी था, आगे नहीं जा पाए, फिर उस लड़की को लेकर अपने घर चले आए। लेकिन भाई उसकी तबीयत खराब थी, उसका भाई पेट दर्द दस्त रुक ही नहीं रहा था। बस वो अपनी छोटी बहन के साथ में आई, इसी स्थान पर बैठी थी। अब इसी स्थान पर और आधे घंटा पहले बारिश भी हुई थी और इसी स्थान पर बैठी थी, और इसी यहीं से पैर उसका फिसला और जाके इस नाला में गिर गई। सर ये नाला 7 पहाड़ों का पानी बहता हुआ आता है और तलाश अभी भी जारी है। क्लियर है तक हेलो हो देखे बाज है कि बंद निकल बोलो कम से कम 3 मिनट का बने आए का चलो आए चली